नमस्कार दोस्तों। आज एक जबरदस्त शेयर लेके आया हूं जिसका एक्शन जो है कल भरपूर देखने को मिलेगा उस शेयर में। और उस शेयर को चुनने का मेरा आज का जो रीजन है वो मैं आपको आगे जब वीडियो में डिस्कस करूंगा उसमें उस टाइम बताऊंगा। उसमें एक बढ़िया ट्विस्ट है कि ये शेयर मैंने क्यों चूज किया। ये शेयर दरअसल स्किन केयर, ब्यूटी केयर और आपका हेयर केयर, एडिबल ऑयल और हेल्दी फूड्स इस सेगमेंट में काम करता है। ये शेयर ऑल ओवर द इंडिया के अलावा 25 ऐसे कंट्रीज में काम करता है जो कि एशिया और अफ्रीका दोनों कंटिनेंट में है। मैं बात करने जा रहा हूँ मेरिको शेयर के बारे में। अब मेरिको आप लोग सुना ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या क्या है जो लोग हम लोग डेली यूज करते हैं। तो आप जानते ही होंगे, आप लोग सफोला का एडिबल ऑयल यूज करते हैं, सफोला ओट्स खाते हैं, पैराचूट एडवांस का जो आप ऑयल हेयर ऑयल लगाते हैं, लिवर का सीरम जो आप यूज करते हैं हेयर में वो है। तो ये सारा प्रोडक्ट्स जो आता है वो मेरिको से आता है, यानी मेरिको इसको बनाता है और मार्केट में सेल करता है। तो डेली यूजेस में हम देखेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी इंडियन के घर घर में यूज होता है। निहार ऑयल हो गया, पैराशूट हो गया या फिर सफोला फूड्स, ये हम लोगों का रोज का कंजम्पशन में आता ही है। दूसरा चीज इसका, इस कंपनी का जो आप देखेंगे कि इसका बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, भूटान, पूरा एशियाई कंट्रीज, अफ्रीका में घाना, साउथ अफ्रीका, पीटर्सबर्ग, इस सारा एरिया में इसका कारोबार पहुंचा हुआ है। अब मैं बताता हूं इस शेयर को चुनने का क्या कारण है। इस शेयर को चुनने का कारण यह है कि ये शेयर कल के दिन में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा इस शेयर में। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा हो अभी तक तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल के डेट में इसका ज्यादा एक्शन क्यों देखने को मिलेगा, वो है इसका वॉल्यूम। आज देखेंगे इस शेयर में जबरदस्त वॉल्यूम आया है, करीब करीब 2 करोड़ 70 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है। अब जैसे वॉल्यूम आप लोगों को मालूम ही होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा आता है, वॉल्यूम का आना डबल इम्पैक्ट होता है। एक, अगर शेयर्स में खरीदारी हो रहा हो, अपने रेजिस्टेंस के पास हो, तब वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो उसमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलता है नेक्स्ट डे में। लेकिन अगर वही ऑपोजिट वाइस वर्सा हो गया तो इस शेयर में इस जो नेगेटिविटी देखने को मिलता है। तो आप शेयर के ऊपर जरूर जाइए, उसको शेयर के साइट विजिट करिए, एनएससी विजिट करके देखिए इसमें जो वॉल्यूम का ग्रोथ यानी वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है वो किस तरफ है और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आप खुद इसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, क्योंकि कोई भी शेयर के ऊपर बाय सेल करने का सलाह कोई भी नॉन सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं दे सकता। ये सेबी के लॉ के अगेंस्ट है। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल थिंग्स। बाय सेल करने का सलाह हम कभी भी आपको नहीं दे सकते, ना मैं कभी दूंगा। ये आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है आप कितने एनालिसिस करते हो, जिसमें मेरा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल करेगा एनालिसिस करने में। तीसरा चीज देखते हैं इसका फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स में देखेंगे कंपनी का आरओसी देखेंगे 46% के करीब है, आरओई 41% है। लास्ट 3 साल से कंपनी 40% का रिटर्न बना के दे रही है। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो वो ऑलमोस्ट 700 to 800 के बीच में है। और कंपनी ने आप देखेंगे कि जो कंपनी का डेट फ्री होने के चलते कंपनी के पास कोई इंटरेस्ट पे करने को नहीं रहता है। वही दूसरे साइड देखेंगे, हर एक चीज में प्रोज और कॉन्स रहता ही है। दूसरे साइड देखेंगे कंपनी का पी बहुत हाई में ट्रेड कर रहा है, पी 60 के करीब है। और जो है प्रॉफिट टू बुक वैल्यू इसका जो है वो भी करीब 30 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, जो कि शेयर्स को बहुत ही महंगा बनाता है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में भी कम होते जा रहा है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर का मार्च में भी रिजल्ट पेश आउट किया था, उसमें भी आप देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी घटा है और जो है सेल्स ग्रोथ में भी उसमें भी कमी आई है। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे, प्रमोटर्स के पास 60% और करीब करीब 60% शेयर होल्डिंग है। एफआईज ने अपना हिस्सेदारी कुछ कम किया है 1% के करीब, वही डीआईएस ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है। एफआईज का कुल हिस्सेदारी अभी 22% के करीब है, वही डीआईएस के पास करीब करीब 13 से 14% है। और गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी इसका 0.1% का शेयर होल्डिंग है। तीसरा चीज इसका आउटलुक के बारे में आप देखेंगे तो आउटलुक इसका यह है कि कंपनी का मानना है फाइनेंशियल 25-26 में उसका ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बढ़ाएगा, रेवेन्यू में भी और तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंजप्शन का पावर बढ़ने के चलते उसके प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा डिमांड आने वाला है और ये डिमांड को फिल करने के लिए कंपनी का रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल और जेफरीज का ऐसा मानना है कि आप इस शेयर को अभी बाई करके चल सकते हैं, बाई ऑन डीप मोड में। ये सिर्फ एनालिस्ट का मानना है, जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल का, जो कि बड़े फंड मैनेजर है, उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते कंपनी के शेयर में बाई ऑन डीप का स्ट्रेटेजी अपनाया जा सकता है। बाकी आप अपना एनालिसिस करिए। और इस शेयर में और एक ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है कि कंपनी लास्ट 3 साल से आप देखेंगे इस कंपनी के शेयर में एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है,
जो कि 500 से लेके 750 के करीब है। तो जो भी शेयर होल्डर्स इसी के बीच फंसे हुए हैं, उनके लिए एक मतलब एनालिस्ट के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इस शेयर के ऊपर जरूर नजर रखिए। बाय एंड डिप जैसे ही जो एनालिसिस कर रहे हैं सेफ्री जो मतलब जो कह रहे हैं उसी के तरह का आप स्ट्रेटेजी अपना कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो कंपनी डिमांड कर रही है, लेकिन जो आउटकम जब आता है तब कंपनी का जो सेल्स और रेवेन्यू में कमी देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही कॉशियस लेवल पर स्टॉक को ट्रेड कराता है। तो कॉशियस रहना है, और जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उस पर आपको खुद का एनालिसिस करके आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ये आपका खुद का डिसीजन होगा। तो ये था सारा डिटेल्स, सारा थिंग्स जो ट्विस्ट था जिसके लिए मैंने शेयर को चूज किया था, मैं सारा आपको बताया। तो और भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। टिल देन, थैंक यू।